जय हिंद एवरीवन। चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने कल ही बोला था कि आज क्या है, रिकॉर्डिंग फॉर्म के अंदर मेरा सेशन होने वाला है। और आज हम किसके बारे में बात करेंगे? देखो, मेजरली हमको जो बात करनी है वो बात करनी महाजनपदास के बारे में कि महाजनपद वास्तविकता के अंदर है क्या, किसे महाजनपद कहा जाता है। बिकॉज महाजनपद से हर साल सवाल आता है, हर साल आना ही आना, यह तय है, याद रखना। महाजनपद से सवाल आना तय है, इस बार भी आया था, हमेशा आता है। तो महाजनपद से सवाल आना लगभग तय होता है। तो आज हम बात करेंगे महाजनपदास के बारे में। याद रखना, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा महाजनपद के, बिकॉज मैं चाहता हूं कि जब अपन लाइव के अंदर बात करें ना, तब मैं महाजनपद को बहुत डिटेल में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस टाइम पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा। बिकॉज सवाल कई बार क्या है, डिटेल से भी महाजनपद से आ जाता है। अब इसके बाद हम बात किसके बारे में बात करेंगे? उसके पहले अपन बात करेंगे जैनिज्म के बारे में। अपन लोगों ने लास्ट बौद्धिज्म के बारे में बात कर ली कि बौद्धिज्म क्या है। अपन ने मिडिल पाथ के बारे में बात करी, बड़ा हम लोग जो है सीरियस हो गए थे, मिडिल पाथ के बारे में बात कर रहे थे। तो मिडिल पाथ क्या होता है साहब, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें बात करी मिडिल पाथ, और बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी। अब पहले अपन बात करेंगे जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म के बाद हम लोग देखेंगे कि लगभग 6 सेंचुरी बीसी के आसपास जो है, और एक महाजनपदास का कॉन्सेप्ट इमर्ज होना शुरू होता है। महाजनपदास क्या है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। जनपद क्या है, ये हम लोगों ने देख लिया था कि जो लेटर वैदिक कह रहा था, वहां पर ट्राइब्स जो है अब वो सेटल्ड हो चुके हैं। मतलब एक जगह पर उन्होंने अपना स्थान बना लिया, उनको जनपद कहा जाने लगा। अब इस जनपद से महाजनपद का कॉन्सेप्ट जो है वो इमर्ज होना शुरू हो जाता है। तो इसी महाजनपदा के कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि व्हाट इज महाजनपद, महाजनपद होता क्या है, किस तरीके से महाजनपद बनना शुरू हुए, महाजनपदास के अंदर कौन सा महाजनपद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और हम बात करेंगे इमरजेंस ऑफ मगध के बारे में। मगधा एम्पायर, मगध, मगध का नाम सुन के ही मतलब बहुत एक तरीके से थ्रिल मोमेंट बन जाता है। मगध के बारे में बात करेंगे कि मगध वास्तविकता के अंदर है क्या, मगध इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे बना, मगध का इतिहास क्या रहा, और वास्तविकता में बिहार का इतिहास क्या है। बिहार का इतिहास के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों से एक चीज कही कि बिहार का इतिहास दुनिया का सबसे स्वर्णिम युग रहा है। याद रखिएगा, बिहार दुनिया का सबसे स्वर्णिम इतिहास बिहार का रहा। रीजन क्या है, रीजन के बारे में हम बात करने वाले। तो चलिए आज हम बात करेंगे महाजनपदास के बारे में। बट उससे पहले किसके बारे में बात करना है, हमें जैनिज्म के बारे में बात करना है। उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं बता दूं, मैं शायद वेदांगास के बारे में बात करना भूल गया था। हम लोगों ने उपनिषद के बारे में बात करी। जैसे वेद होते हैं वैसे वेदांग भी होते हैं। वेदांग के अंदर क्या, बेसिकली दे आर दी लिम्स ऑफ द वेदास, मतलब ये सप्लीमेंट्रीज है। वेदास के अलावा भी अगर आपको और डिटेल में कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये उनके एसेंस है, समरी है वेदास की, ये आप मान सकते हैं, एसेंस है उनका। तो इन्हें वेदांग कहा जाएगा। वेदांग के बारे में बात करो, देखिए कितने वेदांग है, 1 2 3 4 5 6। तो सवाल पूछा जा सकता है 6 वेदांग टोटल, ठीक है। और ये श्रुति के अंदर थे। श्रुति का मतलब क्या होता है, सुन के, इनको लिखा नहीं गया था, ये पहले सुन सुन के इधर से उधर गए थे। मान लीजिए मैं वेदांग के बारे में बात करूंगा तो मैंने अपने शिष्यों को सुनाया कि देखो ये वेदांग होता है, फिर उन्होंने किसी और को सुनाया, फिर उन्होंने किसी और को सुनाया। तो इन्हें श्रुति के फॉर्म के अंदर रखा जाता है। छोटी सी बात है, मुझे लगा मेरे बच्चों को पता होनी चाहिए, तो ये चीजें याद रखिएगा। और हाँ, ये जो, हालांकि ये तो अपन बात कर ही चुके हैं कि जो ऋग्वेद पढ़ता है उसे होत्री कहा जाएगा ना। छोटी सी पॉइंट याद रखना, इन्हें होत्री कहा जाता है। अब आगे हम लोग बात कर रहे थे, आपको याद हो हमने आजीविकास के बारे में बात करी थी, आजीविका संप्रदाय के बारे में बात करी थी, जो किसके बारे में बात करते हैं, जो बात करते हैं नियतिवाद के बारे में। नियतिवाद क्या कहता है, नियतिवाद ये कहता है कि दुनिया में जो भी हो रहा है वो आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। बोले कर्मा वर्मा कुछ नहीं, देयर इज नथिंग लाइक द कर्मा, कर्मा कुछ नहीं, नियति है जीवन के अंदर। सब कुछ अपनी नियति के ऊपर निर्भर करता है। नियति का मतलब क्या है, हमारे भाग्य के ऊपर निर्भर करता है। हमारा भाग्य वास्तविकता में क्या कह रहा है, जो हमारे भाग्य में वही होगा। आपके कर्म से कुछ भी मतलब निकलता नहीं, ऐसा ये लोग कहते हैं कि कर्मा का कोई बहुत मतलब नहीं, कोई बहुत महत्व कर्म का नहीं होता। आपके कर्म अच्छे हो बुरे हो, आपकी जो नियति के अंदर लिखा है, आपके जो भाग्य के अंदर लिखा है, वही वास्तविकता में आपके जीवन के साथ होने वाला है। तो इसे नियतिवाद कहा गया था। अब देखो, हम लोगों ने आजीविका संप्रदाय के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो याद रखिएगा आजीविकास के बारे में 2 से 3 चीजें आपको नोट करना है कि देखो, आजीविका संप्रदाय एक समय पर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहा है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहा है। मतलब एक बहुत महान सम्राट है, मैं उनके बारे में बात करूंगा आगे जाके, वो खुद आजीविका संप्रदाय को मानते थे, उसी फिलॉसफी को फॉलो करते थे। बट आजीविका संप्रदाय के बारे में हम लोगों ने बात करी तो याद रखिएगा, आजीविका संप्रदाय को पैट्रोनेज मतलब संरक्षण कई सारे राजाओं ने दिया और उनके लिए कई सारे विहार बनवाए हैं। विहार तो मैं नहीं कहूंगा, बट कई सारे कह सकते हैं कि उनके जो अनुयायी थे, जो संत थे, जो मॉन्क्स थे, उनके रहने के लिए कई सारे प्लेसेस बनवाए। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, केव ऑफ सुदामा, सुदामा केव्स, याद रखिएगा ये आजीविका के लिए बनाई थी किसने, सम्राट अशोक ने। नोट कीजिएगा, सम्राट अशोक ने बारंबार की गुफाओं, या 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास सम्राट अशोक ने बारंबार केव्स में, सुदामा केव्स जो डेडिकेटेड थी आजीविका के लिए कि सब यहाँ पर आजीविका संप्रदाय के लोग ही रहने वाले। इसके अलावा आप देखिएगा विश्वकर्मा केव्स, याद रखिएगा ये भी सम्राट अशोक ने बनवाई है, ये भी किसके लिए, आजीविका के लिए थी। इसके बाद गौपिता केव्स, ये भी आजीविकास के लिए बनवाई थी किसने, दशरथ ने। याद रखिएगा दशरथ मौर्य, मौर्य साम्राज्य के एक बड़े, अंतिम तो नहीं बोलूंगा मैं, बट हाँ कह सकते हैं साहब, अंतिम महान तो नहीं थे, बट हाँ अंतिम सम्राट ये मान सकते हैं। इनके बारे में बात करेंगे, दशरथ मौर्य ने बनवाई थी। उसके बाद वदाथिका
वापिया केव्स, ये भी आजीविका के लिए थी और ये भी दशरथ ने बनवाई थी। तो देखिए कई सारी केव्स जो है वो आजीविका संप्रदाय के लिए बनवाई जा रही है। अब हम बात करेंगे कैसे रिलीजन के बारे में, जो मेरा मतलब मैं पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मुझे फिलॉसफी ये बहुत बढ़िया लगती है। यहाँ पर मैं जैनिज्म के बारे में बात कर रहा हूँ, और जब भी जैनिज्म का जिक्र होता है तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति वास्तविकता के अंदर जैनिज्म की हर फिलॉसफी को मान ले, हर फिलॉसफी को अगर मान ले कोई व्यक्ति जैनिज्म की, तो वास्तविकता में जीवन बड़ा सरल और बड़ा आसान हो जाएगा। मतलब कोई दुख उसको रहेगा ही नहीं। लिटरली इतनी प्यारी जैनिज्म की फिलॉसफी, बहुत प्यारी फिलोसफी जैनिज्म के, जियो जीने दो, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें जैनिज्म के अंदर है। तो आइए हम जैनिज्म के बारे में बात करेंगे। देखो जैनिज्म जो शब्द है, जैन, जैन शब्द बना है जिना से। जिना का मतलब क्या था, इसका मतलब होता है कॉन्करर। जो जैनिज्म है, जो जैन शब्द है वो बना है जिना से। जिना का मतलब है कॉन्करर। कॉन्करर का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करने वाला, जीतने वाला। अब जीता क्या है, अपने मन को जीत लिया जिसने, जिसने अपने मन, शरीर, विचार, भावना, इमोशंस उसको जीत लिया है, उसे जैन कहा जाएगा। जी हाँ, जैन। जैसे हम कहते हैं महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जैनिज्म के अंदर बड़े पवित्र भगवान है और जैनिज्म के अंदर उनका बहुत नाम है। महावीर उन्हें क्यों कहा जाता है, देखिए महावीर कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने ऊपर, याद रखिएगा, अपनी भावनाओं के ऊपर, अपने ऊपर काबू पा लिया, अपने ऊपर विजय प्राप्त करने वाले को महावीर कहा जाता है। सेम चीज जैन के लिए भी है, द कॉन्करर, जिसने अपने ऊपर काबू पा लिया वो कॉन्करर है, वो जैन है, वो जिना। जिना शब्द से जैन शब्द निकला है। अब याद रखिएगा, जैन मॉन्क्स को निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। दैट इज रीजन ये सवाल पूछा गया है। जैन जितने भी मॉन्क्स होते हैं, जैन जो साधु है, उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता है। निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है, निर्ग्रंथा, इसका सीधा मतलब होता है कि किसी भी बॉन्ड, किसी भी अटैचमेंट से वो दूर है, फ्री फ्रॉम दी ऑल बॉन्ड्स। दुनिया के संसार के जितने भी बंधन है, उन सारे बंधनों से मॉन्क्स मुक्त है, अपने आप को सारे बंधनों से इन्होंने मुक्त कर लिया। इन्हें इसलिए इन्हें कहा जाता है निर्ग्रंथा, याद रखिएगा। अब जैन धर्म के बारे में जब मैं बात करता हूँ, देखिए जैन धर्म के बारे में हमें लगता है कि महावीर स्वामी जी ने जैन धर्म की स्थापना करी, बट ऐसा नहीं। जैन धर्म के अंदर जो अवतार हैं, याद रखिएगा, उन्हें तीर्थंकर्स कहा जाता है। जो अवतार है, शुरुआत से अवतार लेते गए, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। और महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थंकर है। बट जो पहले तीर्थंकर है, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, जिन्हें जैन धर्म की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, उनका नाम है भगवान ऋषभनाथ जी। नोट कीजिएगा, भगवान ऋषभनाथ जी, प्रभु ऋषभनाथ जी जो है, ये पहले तीर्थंकर रहे और इन्हें ही जैन धर्म, जैन संप्रदाय का फाउंडर कहा जाएगा। याद रखिएगा, महावीर स्वामी जी के बारे में जब हम बात करते हैं, वो 24वें तीर्थंकर है। पहले कौन है, पहले भगवान ऋषभनाथ जी। तो याद रखना, पहले भगवान ऋषभनाथ जी है, और आगे जाके 24वें तीर्थंकर कौन है, वो है हमारे भगवान महावीर स्वामी जी। तो याद रखना, छोटी सी बात याद रहेगी। तो चलिए आज हम बात करेंगे भगवान महावीर स्वामी जी के बारे में, बट 2 से 3 चीजें हम लोग बात करेंगे। देखिए, अब जैसे हम लोगों ने बात करी थी ना कि बौद्धिज्म के अंदर भी 4 बौद्धिस्ट काउंसिल हुई है, वैसे जैनिज्म के अंदर भी 2 जैन काउंसिल हुई है। ये दोनों जैन काउंसिल्स के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। बहुत बार एग्जाम में है कि पहली जैन काउंसिल कहाँ हुई, कब हुई, किसके संरक्षण के अंदर हुई। तो याद रखिए कि जैन काउंसिल 2 ही हुई। पहली जैन काउंसिल के वेन्यू के बारे में, समय के बारे में बात करूं तो पहली जैन काउंसिल होती 300 बीसी के अंदर, और दूसरी जैन काउंसिल हुई 512 आईडी के अंदर। याद रखना, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली जैन काउंसिल होती है पाटलिपुत्र बिहार के अंदर। उस टाइम पर आप देखेंगे प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे स्थूलभद्रा प्रेसिडेंट है यहाँ पर। और यहाँ पर समय किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर पहली बार पाटलिपुत्र में पहली जैन काउंसिल हुई है। याद रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम सेकंड जैन काउंसिल के बारे में बात करें, वो काफी बाद होती है, बाद में हुई, 512 एडी में हुई है। देखो, एक बीसी में और एक एडी के अंदर हुई, कितना अंतर है। और यहाँ पर ये हुई है वल्लभी गुजरात में, ये पूछी गई है, तो याद रखना वल्लभी गुजरात के अंदर ही होती है। और देवेंद्र गांधी, याद रखिएगा, ये उस टाइम में प्रेसिडेंट थे। तो ये चीजें याद रखना। 2 बुद्धिस्ट काउंसिल, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में जैसे कि हम लोगों ने बात करी, वैसे 2 जैन काउंसिल के बारे में बात करना भी यहाँ पर अत्यंत आवश्यक है, मतलब बड़ा जरूरी है। एग्जाम के अंदर क्या बेटे से सवाल आते हैं, तो सवाल कैसा भी आ जाए अपने को, तो सवाल का जवाब देना है। अब आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो याद रखिएगा, हम बात करेंगे जैन धर्म के अंदर 24वें तीर्थंकर के बारे में, जो कि हमारे भगवान वर्धमान महावीर स्वामी जी। जी हाँ, महावीर स्वामी जी के बारे में बात करने वाले। देखिए, महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें अवतार हैं। ये 24वें तीर्थंकर के रूप में इन्हें जाना जाता है। नाम क्या है इनका, नाम है महावीर स्वामी जी। याद रखिएगा, महावीर स्वामी जी से सवाल एग्जाम के अंदर। अब देखो, एक बार कई सवाल पूछ लिया जाता है कि जब हम बात करते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी जी के बारे में, तो इनका रियल नाम क्या था। देखिए, जैसे कि हमने बात करी थी बौद्धिज्म के अंदर, गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय क्लेन से बिलोंग करते थे। यहाँ पर महावीर स्वामी भी क्षत्रिय क्लेन से ही बिलोंग करेंगे। ये भी एक राजकुमार है, उनका रियल नाम वर्धमान है। वास्तविकता में अगर मैं नाम के बारे में बात करूँ, इनका रियल नाम वर्धमान है। बट कई बार महावीर स्वामी जी को जो बौद्धिस्ट टेक्स्ट है, बौद्धिस्ट किताबों के अंदर भी इनका जिक्र मिलता है, माफ कीजिएगा, है ना, कई सारे बौद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर भी इनका जिक्र मिलता है। तो याद रखिएगा, महावीर स्वामी जी का बौद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर जो नाम है वो है निर्ग्रंथ। याद रखिएगा, निर्ग्रंथ कहा जाता है। और एक नाम जो एग्जाम में पूछा गया, दैट इज नटापुत्ता।
नोट कीजिएगा, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर इनका नाम निर्ग्रंथ नटापुट्टा, दो नाम यहाँ पर दिए गए। क्या निर्ग्रंथ भी इन्हें कहा जा रहा है, नटापुट्टा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अब इनका जन्म के बारे में बात करूं, 540 बीसी के अंदर यहाँ पर कुंडलग्राम नियर वैशाली, यहाँ पर इनका जन्म होता है। याद रखिएगा, इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ है, जो कि जात्रिका क्लेन के राजा हैं। याद रखिएगा, इनकी माता का नाम है त्रिशला, जो कि लिच्छवी प्रिंसेस है ना, लिच्छवी प्रिंसेस है। देखो मम्मी पापा दोनों जो है वो एक ऐसे क्लेन से बिलोंग करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लेन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लेन है। और आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि इनका कनेक्शन जो है मगध और अंग देश से भी। जी हाँ, मगध अंग इनसे कनेक्शन है, इनका पारिवारिक कनेक्शन है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि किसका कनेक्शन मगध और अंग से था। ये सवाल सीडीएस ने पूछा, इसलिए एनडीए में भी पूछ लिया तो वी डोंट न्यू। देखो एनडीए का लेवल जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो एनडीए के अंदर भी सवाल पूछा जा सकता है। इसके बाद 30 साल की उम्र में ये भी जो है अपने घर को त्याग देंगे और ये भी सत्य की तलाश में निकल जाते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर इनके गुरु हैं गौशाला इनके गुरु हैं, इन गुरु से मिलते हैं। और शुरुआती समय में इतना ज़्यादा, मैं अगर क्लियरली कहूँ तो ये अपने गुरु से इतना खुश नहीं है। देखो सेम चीज़ भगवान गौतम बुद्ध के साथ जो होता है, सेम यहाँ पर भी इनके साथ होता है कि ये जो सोच रहे हैं कि साहब मुझे वो सत्य की प्राप्ति करनी, सत्य क्या है वो रियल में कोई गुरु इनको बता नहीं पा रहा, तो इससे थोड़ा सा हताश हो जाते हैं। इसके बाद इनकी स्पाउस, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, याद रखिएगा। और 13 साल तक घूमने के बाद, 13 साल तक सत्य की खोज करने के बाद तकरीबन 42 साल की उम्र में वर्धमान महावीर जी को कैवल्य की प्राप्ति होती। कैवल्य का मतलब है सुप्रीम नॉलेज, कि वास्तविकता में सत्य क्या है, जो कि गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ था। यहाँ पर 13 साल की उम्र के बाद इनको ये प्राप्ति होती है। और उसके बाद ये कहलाए जिना या महावीर, ये कहलाए। याद रखिएगा, इसके बाद ये जैन धर्म के तीर्थंकर बनते हैं। और ये कौन से 24वें तीर्थंकर है, और ये जिना या महावीर कहलाए। अब देखो इनके बारे में दो चीजें याद रखना है। क्या चीज याद रखना है, मृत्यु के बारे में बात की जाए 72 ईयर्स की एज में 468 बीसी में पावापुरी राजगिरी के पास इनकी मृत्यु यहाँ पर हो जाती है। और बिंबिसार के बारे में हम बात करें या हम बात करें अजातशत्रु के बारे में, दोनों के कोर्ट्स के अंदर ही रहे, दोनों के कोर्ट्स के अंदर गए हैं। तो देखो दोनों से इनका मिलना हुआ था, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब जैन धर्म के बारे में जो दो चीजें आपको याद रखना है, जैन धर्म के बारे में बात की जाए, जैन धर्म जो है वो 3 फिलोसफीज के ऊपर बात करता है। जैसे हम बात कर रहे थे बौद्धिज्म के त्रिरत्न है, जैन धर्म के अंदर भी त्रिरत्न है। क्या पहला रत्न जो है इसे कहा जाएगा सम्यक दर्शन, मतलब राइट फेथ, सही चीज पे भरोसा करो। सम्यक ज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज, सही नॉलेज लो। और सम्यक चरित्र, अपने चरित्र को सही रखो, मतलब आप जो भी काम कर रहे हो वो सही तरीके से करो, राइट कंडक्ट करो। तो यहाँ पर जैन धर्म के अंदर भी 3 त्रिरत्न या 3 दर्शनों के बारे में बात की जाती है, 3 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात की जाती है। जिसे क्या कहा गया, जिसे कहा गया पहला सम्यक दर्शन, मतलब सही फेथ रखो, सही भरोसा रखो, सही चीज के ऊपर भरोसा रखो। सम्यक नॉलेज, सही चीज को जानने की कोशिश करो, सत्य को जानने की कोशिश करो। और सम्यक चरित्र, कि अपने चरित्र को, अपने एक्शंस को बिल्कुल प्योर रखो। इम्प्योर आपके एक्शंस नहीं होने चाहिए, आपके एक्शंस बहुत प्योर, बहुत पवित्र, बहुत सही होने चाहिए। इन 3 चीजों के बारे में इसके अंदर बात की गई, तो चीज याद रखिएगा। अब इसके अलावा जैन धर्म में जो सवाल एग्जाम के अंदर पूछा गया, याद रखिएगा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये है जैन धर्म में पंच महाव्रत के बारे में बात की गई। जितने भी जैन मॉन्क्स हैं, जो भी जैन मॉन्क, जो भी जैन साधु है, जो भी साध्वियां हैं, उनको इन पंच महाव्रतों को फॉलो करना पड़ता है। पंच महाव्रत कौन से, पहला है अहिंसा, अहिंसा मतलब किसी को मारो मत। दूसरा है अस्तेय, मतलब आपको चोरी नहीं करनी। तीसरी बात सत्य, हमेशा सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना। अपरिग्रह, मतलब आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी नहीं रख सकते। और चौथा यहाँ पर है कैलिबेसी, मतलब ब्रह्मचर्य। याद रखना, जो चौथा ब्रह्मचर्य है ना, ये महावीर स्वामी जी ने इंट्रोड्यूस किया। इसके पहले जो थे ये पहले से ही थे। ऋषभनाथ जी के बारे में बात करूं, ऋषभदेव जी के बारे में बात करूं, उनके टाइम पर ये 4 पहले से ही थे। 5वां जो ब्रह्मचर्य है, ये महावीर स्वामी जी ने इंट्रोड्यूस किया। याद रखिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन कौन करेगा, मॉन्क्स ही करते हैं यहाँ पर। तो चारों जो कंडक्ट है वो मॉन्क्स करते हैं। बट अगर मैं 3 के बारे में बात करूं तो 3 तो सभी को करना चाहिए। अहिंसा, अस्तेय, सत्य, 3 तो सभी को करना चाहिए। बिकॉज आज के टाइम में प्रॉपर्टी आप नहीं रखोगे, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट 3 जो है वो सभी के लिए यहाँ पर बनाया गया। तो देखो पॉइंट याद रखना। अब कितने तीर्थंकर हैं टोटल, याद रखिएगा, टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले महावीर स्वामी जी नहीं है, पहले कौन है, ऋषभदेव जी, जिन्हें आदिनाथ जी भी कहा जाता है। देखिए हर जो तीर्थंकर है उनको रिप्रेजेंट करते हुआ एक चिन्ह, एक जानवर या एक चीज है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जब हम बात करते हैं आदिनाथ जी के बारे में, ऋषभदेव जी के बारे में, बैल यहाँ पर है, अजीतनाथ जी एलिफेंट यहाँ पर है। और जब हम बात करते हैं वर्धमान महावीर स्वामी जी के बारे में, जो कि 24वें तीर्थंकर है, उनका है लायन। तो ये छोटी सी बात याद रखिएगा, लॉयन उनके जीवन के बारे में बात करता है। क्लियर, समझ में आ गया? ओके। अब जैनिज्म के बारे में मैं अगर बात करूं कि जैनिज्म वास्तविकता में किस बारे में बात करता है, जैनिज्म सिखाता क्या, देखिए जैनिज्म बात करता है अनुव्रतास के बारे में। अनुव्रतास किसे कहा गया, अनुव्रतास बेसिकली वो कोड ऑफ कंडक्ट है जो सबके लिए, चाहे आप मॉन्क है या नहीं है, चाहे आप नॉर्मल व्यक्ति है, तब भी आपको इन अनुव्रतास को फॉलो करना पड़ेगा। अनुव्रता के अंदर क्या आता है, वही चीज की आपको सत्य बोलना है,
आपको अहिंसा करनी है, आपको किसी व्यक्ति के साथ बुरा नहीं करना है, आपको अपने मस्तिष्क, मन और सब चीजों को सही एक राह के ऊपर लेकर जाना है। अब यहाँ पर गॉड के बारे में अगर मैं बात करूं जैनिज्म के अंदर, देखिए जैनिज्म के अंदर यहाँ पर क्लियरली कहा गया है कि जैनिज्म कहता है साहब कि देयर इज नो सुप्रीम क्रिएटर, कोई सुप्रीम क्रिएटर नहीं है। हाँ, कोई शक्ति है, बट आप ये नहीं कह सकते कि देयर इज ओनली वन सुप्रीम क्रिएटर जिसने पूरी दुनिया बनाई। ये सुप्रीम क्रिएटर को डिनाई करता है कि नहीं सब सुप्रीम क्रिएटर, ऐसा सच कोई है नहीं। पर याद रखिएगा जैनिज्म क्लियरली डिनाई करता है गॉड को, कि सब गॉड का एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये क्लियरली डिनाई करेगा। ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। बट जैनिज्म में कर्म के बारे में बात की गई है, ये वेदों और रिचुअल्स को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, बट कर्मास के बारे में यहाँ पर बात की गई और क्लियरली कहा जाता है कि व्यक्ति का जो जीवन का चक्र है, कि जीवन मरण, कोई व्यक्ति है जब वो जन्म लेता है, अब उसके कर्म के द्वारा वो डिसाइड करेगा कि वो इस जीवन और मरण के चक्र से निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। मान ले किसी व्यक्ति ने जन्म लिया, वो कर्म करता है और मरने के बाद वापस से उसको जन्म लेना पड़ता है, क्यों? बिकॉज अपने कर्मों के कारण। तो जन्म मरण का जो चक्र है कर्मों के कारण चल रहा है आपका, और जिस दिन आपके कर्म पवित्र हो जाएंगे आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। मोक्ष मतलब अब वापस से इस लाइफ और डेथ की साइकिल में वापस आपको नहीं आना पड़ेगा। बिकॉज जब भी आप लाइफ और डेथ की साइकिल में आते हैं आपको बहुत ज्यादा दुख झेलना पड़ता है, बहुत ज्यादा आपको दुख होता है कि नहीं? बहुत दुख होता है यार, मेरे साथ ही हो रहा है। ये लाइफ एंड डेथ की साइकिल के अंदर ये दुख आपको झेलना पड़ेगा। बट अगर आपने सही आपने कर्म करे हैं तो आप इस लाइफ एंड दुख की साइकिल से आप निकल जाएंगे। जैन धर्म के अंदर चीज के बारे में बात की गई है। अब देखो जैन धर्म के अंदर 8 सिंबल्स भी आराम से आप देख लेना बच्चा, इसको एक्जैक्टली याद नहीं रखना है, बट एक बार देख लेना। 8 सिंबल जैनिज्म के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जैनिज्म के अंदर 2 फिलोसॉफीज है, इनके बारे में हम बात करने वाले, और ये फिलोसॉफीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 फिलोसॉफीज है, इनके बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया। 2 फिलोसॉफीज कौन सी? देखिए, पहली फिलोसॉफी है सियादवाद के बारे में, और दूसरी यहाँ पर अनेकांतवाद के बारे में। दोनों फिलोसॉफीज के बारे में हम बात करते हैं। पहली फिलोसॉफी यहाँ पर सियादवाद के बारे में। सियादवाद का मतलब है थ्योरी ऑफ जजमेंट। ये क्या लिखा गया? इन द जैन व्यू दैट ऑल अवर ऑर्डिनरी नॉलेज इज नेसेसरी, partial, always related to some particular point of a view of particular aspect of the object is known as the Syadvad. According to this concept, identity and difference must exist in reality. देखिए सियादवाद बेसिकली क्या कहता है, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिएगा। सियादवाद, सियाद को आप शायद से नोट करके चलिएगा, शायद से रिलेट करिएगा। सियादवाद ये कहता है साहब कि देखिए हर व्यक्ति का अपना अपना एक परसेप्शन होता है, और उसके परसेप्शन के ऊपर व्यक्ति अपनी रियलिटी को बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, अगर मान लीजिए सबकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी और एक हाथी इनके सामने खड़ा कर दिया, अब जो हाथी की सूंड को पकड़ रहा है वो क्या बोलेगा? बोले यार साहब ये तो एक बहुत बड़ा स्नेक है, ये तो एक बहुत बड़ा सांप है। जो पूंछ को पकड़ रहा है वो बोलेगा नहीं साहब एक बहुत बड़ी रस्सी है। जो यहाँ पर कान को पकड़ रहा है वो बोल रहा है बहुत बड़ा पंखा है। जो पेट को पकड़ेगा वो क्या लगेगा? बहुत बड़ी दीवार है। और कोई पाँव को पकड़ेगा बोलेगा बहुत बड़ा पिलर है। तो सियादवाद के बारे में ये कहा जाता है, सियादवाद ये कहता है कि शायद ये हो सकता है, रियलिटी सच से कुछ भी नहीं। रियलिटी व्यक्ति के परसेप्शन पर डिपेंड करती है, व्यक्ति की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। यही थ्योरी सियादवाद की है ना। ये होता है तुम यहाँ खड़े, तुम्हारे हिसाब से ये चीज 6, मैं इधर खड़ा हो जाऊं तो वो चीज मेरे लिए 9 हो जाएगी। तो व्यक्ति के परसेप्शन के ऊपर, उसकी सिचुएशन के ऊपर रियलिटी डिपेंड करती है, और कोई एक चीज सही नहीं हो सकती, सियादवाद कहता है। उसके बाद एक और थ्योरी यहाँ पर अनेकांतवाद की। अनेकांतवाद भी इसी के बारे में बात करता है। अनेकांतवाद ये कहता है कि एक प्रश्न के अनेक उत्तर हो सकते हैं, एक प्रश्न के अनेक उत्तर हो सकते हैं, दैट इज द अनेकांतवाद। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, मान लीजिए कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है, इसके अनेक उत्तर हो सकते हैं। मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। अब मेरे लिए सही क्या है वो मेरी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहां पर कोई भी एक प्रश्न का उत्तर एक सही नहीं हो सकता। एक प्रश्न के केवल एक उत्तर सही नहीं हो सकता, इसके अनेकों उत्तर हो सकते हैं। इसे अनेकांतवाद कहा जाता है कि एक चीज के अनेकों उत्तर हो सकते हैं, एक समस्या के अनेकों हल हो सकते हैं, और ये अनेकों हल किस पे डिपेंड करेंगे? बहुत सारे पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करते हैं कि व्यक्ति का पर्सपेक्टिव क्या, इन पर्सपेक्टिव्स के ऊपर आपके सारे हल, आपकी सारी चीजें डिपेंड करती है, और इसे कहा जाएगा अनेकांतवाद। याद रखिएगा, दैट इज अनेकांतवाद, विच इज रियली 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 इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो, अब हम लोगों ने क्या बात करी थी? जैसे हम लोगों ने बात करी थी वहां पर त्रिपिटिकाज है, त्रिपिटिकाज वहां पर है। यहाँ पर जो जैन टेक्स्ट है इन्हें अंग कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? इन्हें अंग कहा जाएगा, नोट कीजिएगा। और 12 अंग है। कितने अंग है? 12 अंग है। और इसमें एक और किताब इनकी जिन्हें कहा जाएगा पूर्वाज, और 14 पूर्वाज है और 12 अंग है, याद रखिएगा। अब यहां पर जैन धर्म के अंदर जो मैं टीचिंग्स के बारे में बात कर रहा हूं, चाहे मैं महावीर स्वामी जी की टीचिंग्स के बारे में बात करूं, इनकी टीचिंग्स प्रकृत भाषा में बच्चा, जैसे वहां पर पाली भाषा इंपॉर्टेंट थी, यहां पर इंपॉर्टेंट है प्रकृत। कौन सी भाषा इंपॉर्टेंट है यहां पर? प्रकृत इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। जब आप इन टेक्स्ट को देखेंगे, ये सारे के सारे टेक्स्ट भी जो हैं इसी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे कि ये जो टेक्स्ट है, जो अंग है या पूर्वाज है, ये सारे के सारे प्रकृत भाषा के अंदर। और याद रखिएगा, महावीर स्वामी ने अपने संदेश, अपना जो सरमन है, अपने जो उपदेश है, वो प्रकृत भाषा के अंदर दी, पाली में नहीं दी। पाली में कौन दे रहा है? गौतम बुद्ध दे रहा है। देखो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हर संप्रदाय के अंदर कभी ना कभी
विवाद आता ही है और संप्रदाय दो भागों के अंदर विभाजित हो जाता। सेम चीज जैनिज्म के साथ भी है। जैनिज्म को भी दो भागों में विभाजित होना पड़ा था। आपने सुना होगा श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में। अभी चीज हुई क्यों, कैसे हुई, चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि श्वेतांबर किन्हें कहा जाता है, दिगंबर किन्हें कहा जाता है। बट सवाल यह है कि जैनिज्म के अंदर ये दो विवाद आए ही क्यों, क्या। देखिए होता क्या है, मगध के अंदर 12 वर्षों तक अकाल पड़ता है। क्या होता है, मगध के अंदर जैनिज्म बहुत अच्छे तरीके से फल फूल रहा था और चंद्रगुप्त मौर्य का समय था। चंद्रगुप्त मौर्य खुद ने जैनिज्म को अपना लिया था। क्या होता है, जैनिज्म के अंदर दो बहुत बड़े गुरु थे, माफ कीजिएगा बेटा, सॉरी, हाँ जी, जैनिज्म के अंदर दो बहुत बड़े गुरु थे, एक थे स्थूलभद्र और दूसरे थे भद्रबाहु। अब क्या होता है कि मगध के अंदर अकाल पड़ता है और ये अकाल पड़ता है 12 वर्षों का। 12 वर्षों का बहुत बड़ा अकाल पड़ता है मगध के अंदर। तो क्या होता है कि जो भद्रबाहु हैं, भद्रबाहु क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को साथ में ले लेते हैं और अपने शिष्यों के साथ कहां पर चले जाते हैं, साउथ इंडिया के अंदर चले जाते हैं। साउथ इंडिया में कहां पर जाते हैं, श्रवण बेलगोला में। जी हाँ, श्रवण बेलगोला के अंदर चले जाते हैं भद्रबाहु, किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। अब वहां से ले ये घूम फिर के मगध से आ जाएंगे साउथ इंडिया के अंदर, कर्नाटका के अंदर श्रवण बेलगोला के अंदर ही आ जाते हैं। अब 12 साल का काल पड़ेगा। 12 साल के बाद ये तय किया गया कि चलिए जो ऊपर रहेंगे, कुछ लोगों ने बोला नहीं साहब हम मगध के अंदर ही रहेंगे। तो मगध के अंदर जो लोग रहे उनके लीडर कौन थे, उनके लीडर का नाम था स्थूलभद्र। याद रखिएगा, जो मगध के अंदर लोग रहे उनके लीडर का नाम था स्थूलभद्र, और जो लोग भद्रबाहु, जो लोग नीचे आ गए उनके लीडर का नाम था भद्रबाहु। अब 12 साल बीत जाते हैं, भद्रबाहु जो है अब वापस से ऊपर जाते हैं, चलो मगध होकर आते हैं। जब वो ऊपर जाते तो देखते हैं कि बहुत मेजर चेंज देखने को मिला है। मतलब जैनिज्म की टीचिंग्स को ही बिल्कुल भुला दिया गया। ऊपर जो लोग थे वो कपड़े पहनना शुरू कर देते। जैनिज्म के अंदर दिगंबर के बारे में बात की गई, बिकॉज महावीर स्वामी कपड़े नहीं पहनते थे, बोले हम दिगंबर रहेंगे, और ऊपर जो लोग हैं वो कपड़े पहनना शुरू कर देते, सफेद कपड़े पहनना शुरू कर देते। वहां पर चीजें इस तरीके से होती कि महिलाओं को अनुमति दी जा रही है, क्योंकि अगर मैं बात करूं दिगंबर के बारे में, मतलब क्लियर जैनिज्म के बारे में बात करूं, तो जैनिज्म के अंदर जो रियल तो नहीं कहूंगा मैं, बट जो क्लियर चीजें कही गई वो ये है कि महिलाएं तीर्थंकर नहीं बन सकती। बट ऊपर वाले लोग जो हैं जिन्होंने अपने आप को समय के साथ मॉडर्नाइज कर लिया, वो कहते कि नहीं महिलाएं भी तीर्थंकर बन सकती है। अब इसी चीज को, इसी फिलोसफी को लेकर जो कि बहुत रिजिड थी पहले, अब जो वो लीनियंट होने लगी, तो यहाँ पर विवाद हो जाता है और जैन धर्म भी दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक कहलाएगा दिगंबर, एक कहलाएगा श्वेतांबर। दिगंबर उन लोगों को कहा जाएगा जो कपड़े नहीं पहनेंगे, जो कि भद्रबाहु के शिक्षा दीक्षा के अंदर रहे, और श्वेतांबर उन लोगों को कहा जाएगा जो कि स्थूलभद्र की शिक्षा दीक्षा के अंदर रहे और इन्होंने कपड़े पहनना शुरू करा और ये व्हाइट कलर के वस्त्र धारण करते हैं और इन्होंने अपने साथ जैन साध्वियों को भी जोड़ना शुरू कर दिया। तो ये चीज यहाँ पर रही, याद आ गया, समझ में आ गया। तो ये दो चीजें याद रखना, इसको और डिटेल के अंदर मैं बता दूं। पहली चीज, दिगंबर के लीडर कौन है, भद्रबाहु जी। यहाँ पर कौन है, श्वेतांबर के स्थूलभद्र जी हैं। ये कपड़े नहीं पहनते, कहते साहब दिगंबर मतलब अंबर, जो आसमान है वही हमारा वस्त्र है। श्वेतांबर लोग व्हाइट कलर का क्लॉथ यहाँ पर पहनते हैं, है ना। दिगंबर क्या कहते हैं साहब कि महिलाएं जो है वो तीर्थंकर नहीं बन सकती, और जो मल्ली थे, मल्ली जी थे, वो एक मेल थे। मल्ली भी एक तीर्थंकर रहे जैन धर्म के अंदर, वो कहते हैं कि नहीं मल्ली मेल है। यहाँ पर श्वेतांबर कहते नहीं साहब महिलाएं तीर्थंकर बन सकती है, और जो मल्ली हैं वो एक मेल फीमेल नहीं थे, वो एक फीमेल थे। तो देखो मेजर चीजें याद रखनी है आपको। बाकी भाषा के बारे में अगर बात करूं तो देखो भाषा जैनिज्म के अंदर एक इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रकृत। तो प्रकृत भाषा याद रहेगी, समझ में आ रहा है, हाँ छोटी छोटी बातें याद रखिएगा, ठीक है। दिगंबर श्वेतांबर ऑलरेडी अपन ने पढ़ लिया, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब ये बात है, दिगंबर कहते थे कि साहब महावीर स्वामी जी जो है वो अनमैरिड है, पर श्वेतांबर कहते कि नहीं साहब महावीर स्वामी जी मैरिड थे। दिगंबर कहते नहीं, जो मल्ली जो 19वें तीर्थंकर थे, बोले वो मेल है। ये कहते नहीं, जो मल्ली थे, जो मल्लीनाथ जी थे, जो 19वें तीर्थंकर है वो फीमेल थी। तो देखो मेल फीमेल को लेकर भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें थी। दिगंबर कहते हैं कि तीर्थंकर अगर आपको बनना है तो आपका मेल होना जरूरी है, पर श्वेतांबर कहते नहीं ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, आप महिला होकर भी तीर्थंकर बन सकते हैं। तो देखो बहुत सारी चीजें, कुछ विवाद तो मैं नहीं बोलूंगा बट कई सारी चीजें यहाँ पर है। अभी कुछ किताबें बेटा आप चाहो तो देख लीजिएगा। एक किताब है कल्पसूत्र, केवल इस किताब को याद रखना। कल्पसूत्र जो है ये भद्रबाहु की, हालांकि आगे अपन पढ़ेंगे, बट एक किताब याद रखना, दैट इज द कल्पसूत्र। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल मैंने आपके नॉलेज के लिए रख दी है। तो छोटी चीजें आपको याद रखना पड़ेगी, बिकॉज एग्जाम के अंदर चीजें आ सकती है। क्लियर, समझ में आ गया, ओके। अब जैनिज्म के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पहली चीज है सल्ले खाना, जिसे संथारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि जैनिज्म के अंदर जितने भी लोग हैं जो अपने शरीर को त्यागते हैं, जो जैन मुनि हैं, जो मॉन्क्स हैं, वो अपने शरीर को त्यागने के लिए सल्ले खाना, संथारा का उपयोग करते हैं। संथारा क्या है, जो व्यक्ति भोजन खाना पीना बंद कर देता है, ये आपने सुना होगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य है, उन्होंने भी अपने जीवन को श्रवण बेलगोला के अंदर कर्नाटका में संथारा के द्वारा ही त्यागा था। तो याद रखना, संथारा का मतलब जैनिज्म के अंदर क्या होता है, अपने शरीर को त्याग देना। आप खाते पीते नहीं और आप अपने शरीर को त्याग देते, इसे संथारा कहा जाता है। अब एक चीज याद रखना, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गंगा रूरल, एक रूरल थे, गंगा रूरल है, इनका नाम था रचमल चतुर्थ, याद रखिएगा ना। तो इनके टाइम पर इनके एक प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था
चामुंडा राया, इन्होंने बहुत बड़ी जैन स्टैच्यू को बिल्ड किया था। किसकी? गोमतेश्वर के अंदर भगवान गोमतेश्वर की, जिन्हें बाहुबली की मूर्ति भी कहा जाता है। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति बहुत बड़ी स्टैब्लिश करी है। कहां पर? श्रवणबेलगोला, कर्नाटका में। आपने इस मूर्ति को देखा होगा, जब आप ये नाम डालेंगे तो देखेंगे हर साल इस मूर्ति का एक पूरी तरीके से एक अभिषेक किया जाता है। तो याद रखना किसकी मूर्ति है ये? भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति है। और किसने बनवाई है? प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखना, चामुंडा राय, इन्होंने बनवाई थी। ठीक है, गंगा रूरल चामुंडा राय इन्होंने बनवाई थी। गंगा रूरल के मिनिस्टर है बेसिकली, इन्होंने मूर्ति बनवाई थी। तो ये कुछ चीजें याद रखिएगा। ओके, और हर साल, हर 12 साल के अंदर ये होता है कि महामस्तका अभिषेक इनका किया जाएगा। हर 12 साल में किया जाता है क्या? महामस्तका अभिषेक, जिसमें इनका बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा अभिषेक किया जाता है। बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है कर्नाटका के अंदर। तो देखो, छोटी सी बात थी, मुझे लगा आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जैनिज्म के अंदर कई सारी इंपॉर्टेंट कुछ कीवर्ड्स हैं, आप चाहो तो देख लेना। हालांकि ये करने की जरूरत नहीं, बेटा इसको देखना मत, बिकॉज बहुत डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैं हटा ही देता हूँ, नहीं तो क्या आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये भी करना है कि नहीं, ये नहीं करना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द जैनिज्म। अब जैनिज्म के बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? महाजनपदास के बारे में, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। देखो, आज बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा महाजनपदास के। आई वॉन्ट कि अपन लोग क्या करें, अपन लोग जो है वो लाइव के अंदर महाजनपदास पढ़े। लाइव के अंदर पढ़ोगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। अब वास्तविकता में महाजनपदास क्या है, चलिए इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे मगध के बारे में। चलिए अब देखिए, बात करेंगे महाजनपदास के बारे में। देखो, महाजनपदा वास्तविकता के अंदर है क्या? हम लोगों ने क्या बात करी, देखो ध्यान से, टाइमलाइन के थ्रू अपन समझते हैं। टाइमलाइन से चीजें क्या सही तरीके से समझ में आना शुरू हो जाती है। देखो टाइमलाइन क्या कह रही है अपनी, हम लोगों ने टाइमलाइन को देखा था। देखो हमने क्या देखा कि भैया वैदिक एरा शुरू हो जाता है। वैदिक एरा कब शुरू हो रहा है? टाइमलाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, चलो इसको सही करते हैं। टाइमलाइन को सही करना जरूरी है ना। चाहे जीवन की हो, चाहे करियर की हो, टाइमलाइन को सही करना बड़ा जरूरी हो जाता है। हमने क्या देखा? देखो, हमने देखा साहब, आर्यंस आना शुरू होते हैं भारत के अंदर। वैदिक एरा की शुरुआत हो रही 1500 बीसी के आसपास। 1500 से लेकर 1000 बीसी तक का जो टाइम है उसको अपन ने किस नाम से जाना? उसको बोला हमने ये अर्ली ऋग्वेदिक एरा है, अर्ली वैदिक एरा है। उसके बाद हमने बोला 1000 से लेकर 600 बीसी तक का जो समय है, इसको अपन ने बोला दैट इज ए लेटर ऋग्वेदिक एरा, लेटर वैदिक एरा। अब 600 बीसी के बाद का जो टाइम है ना, ये टाइम है महाजनपदास का। महाजनपदा। अब महाजनपदा का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो हम लोगों ने क्या देखा था, हमने देखा था कि ट्राइब्स को क्या कहा जा रहा है? जनपद कहा जाना शुरू कर दिया था। कहा था ट्राइब को जनपद कहा जा रहा है। कहां पर कहा जा रहा है? हमने देखा कि लेटर ऋग्वेदिक एरा के अंदर ट्राइब को जनपद कहना शुरू कर दिया जाता है। अब क्या हो रहा है कि जितने भी जनपद है, छोटे छोटे जो जनपद है, ये आपस में मिल जाते हैं। आपस में क्यों मिल रहे हैं? अपने आप को एक्सपांड करने के लिए। जैसे मान लो कि मेरा एक जनपद है, मैं क्या करूंगा, मेरे अपने आसपास के 5-6 जनपद को मैंने जीत लिया लड़ाई में और अपना एक महाजनपद बना लिया। अब चीजें इतनी लेवल की इंपॉर्टेंट हो जाती है महाजनपद के अंदर। अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूं कि महाजनपद के अंदर क्या हो रहा है, महाजनपदा, यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है कि अब जो सोसाइटी, अब जो ट्राइब्स है वो आपस में लड़ते हैं और आपस में लड़ने के बाद एक बड़ी बड़ी टेरिटोरी बनाना शुरू कर देते हैं। एक 5-6 ट्राइब लड़े और बड़ा मिलके एक बड़ा ट्राइब बना लिया। 6-7 ट्राइब लड़े, मिलके एक बड़ा ट्राइब बना लिया। और अब जो जनपद थे, अब जनपद को कहा जाने लगा महाजनपद, बिकॉज अब इन ट्राइब्स का एरिया बहुत बढ़िया बन गया है, बहुत बड़ा एरिया हो गया। तो याद रखना, इस महाजनपदा एरिया के अंदर पहली चीज, लगभग 600 बीसी के आसपास महाजनपदास की शुरुआत हो जाती है। और महाजनपदास की सबसे बड़ी खासियत ये पता है क्या है? ये अर्बनाइजेशन का दौर है। ये अब रूरल इकोनॉमी नहीं इनकी, अब गांव नहीं है, ये अर्बनाइजेशन है। याद रखना, इसलिए महाजनपदा को कहा जाता है दैट इज द सेकंड अर्बनाइजेशन। नोट करना, दैट इज द सेकंड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन समझते हो? हाँ जी, अर्बनाइजेशन मतलब जैसे कि पहला इंडस वैली था अपना, जहां पर भैया बड़े बड़े शहर थे, महल वहल बनाए गए थे। यहां पर भी सेम चीज चल रही है, बड़े बड़े शहर है, अब बड़े बड़े महल वहल बनाए जा रहे हैं, इसलिए इसे सेकंड अर्बनाइजेशन कहा जा रहा है। अब यहां पर जो महाजनपद के बारे में बात कर रहा हूं, यहाँ के राजा का सबसे बड़ा फीचर बेटा ये है, इनके पास स्टैंडिंग आर्मी। इसके पहले स्टैंडिंग आर्मी थी क्या? नहीं, इसके पहले स्टैंडिंग आर्मी के लिए कोई जगह नहीं थी। महाजनपदा में स्टैंडिंग आर्मी मतलब राजा ने अपने लड़ाई लड़ने के लिए अलग से एक आर्मी रख के रखी। राजा को अपनी अगर लड़ाई लड़नी है साहब, तो अलग से एक आर्मी रख के रखी, और आर्मी के लोग अलग हैं। आर्मी के लोग क्या करते हैं साहब, यहाँ पर लड़ाई लड़ते हैं। तो राजा ने लड़ाई लड़ने के लिए अलग से आर्मी रख के रखी है, और यहाँ पर आर्मी का काम केवल लड़ना ही है कि भैया महल से बाहर जाकर भैया मेरी आर्मी खड़ी। ये राजा का महल भी यहाँ पर है। अब यहाँ पर राजा का महल है भाई, कैस्टल बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े महल है राजा के पास। और राजा ऑब्वियसली, हम लोगों ने बात करी थी कि राजा यहाँ पर हायरार्की वाला मामला चल रहा है। बट महाजनपदा के अंदर कुछ ऐसे महाजनपद भी होने वाले जहां पर राजा रिपब्लिक है, मतलब क्या इलेक्टेड किंग है। अपन बात करेंगे उसके बारे में, बट याद रखना कि यहां पर राजा इंपॉर्टेंट है। राजा स्टैंडिंग आर्मी यूज कर रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद यहां पर एक मेजर चीज आती है, एक जानवर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। महाजनपदा एरिया के अंदर जो जानवर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एलिफेंट।
अब हाथी का महत्व यहाँ पर लोगों को समझ में आने लगेगा कि हाथी कितना पावरफुल है, हाथी कितना इंपॉर्टेंट है। हाथी का महत्व इस महाजनपदा एरिया के अंदर लोगों को क्लियरली समझ में आता है कि हाथी साहब कितना इंपॉर्टेंट है। हाथी है भैया, कुछ भी कर सकता है, दैट इतना इंपॉर्टेंट हाथी, हाथी का इंपॉर्टेंस यहां पर समझ में आना शुरू हो जाता है। इसके बाद अगर महाजनपदा के और दूसरे फीचर के बारे में अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, यहां पर ट्रेड होगा सही तरीके से। जी हां, ट्रेड यहां पर प्रॉपरली हो रहा है महाजनपदा के अंदर। अब जैसे नॉर्मल क्या था कि लेटर वैदिक एरा के अंदर इतना ट्रेड नहीं हो रहा है, बट यहां पर बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेड होगा। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी बात महाजनपदा की है वो क्या है, याद रखना, यहां पर कॉइन आ जाते हैं। जी हां, इसके पहले सिस्टम चल रहा है बार्टर, बट महाजनपदा के अंदर आप देखेंगे कॉइन्स, और इन कॉइन्स को क्या कहा जाएगा, ये पंच मार्क कॉइन, पीएमसी ने कहा जाएगा। बताऊंगा मैं इसके बारे में। मेजरली जो सिल्वर के बने, सिल्वर है, मेजरली सिल्वर है, कॉपर है बट मेजरली सिल्वर के बने पंच मार्क कॉइन्स के बारे में हम बात करेंगे कि साहब पंच मार्क कॉइन्स यहां पर देखने को मिलेगा। ट्रेड है, बार्टर सिस्टम खत्म हो चुका है, अब क्या हो रहा है, अब लोग जो है वो पंच मार्क कॉइन्स का यूज कर रहे हैं। कॉइनेज का सिस्टम चल रहा है भैया, कॉइनेज का जमाना है, कॉइन वाइन का यूज किया जा रहा है, पंच मार्क कॉइन्स का यहां पर यूज किया जा रहा है। इसके अलावा महाजनपदा के अंदर अपन देखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, वर्ण सिस्टम है, हाँ है, अभी भी ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण सिस्टम यहां पर है, बट यहां पर एक नया वर्ण आ जाएगा, दोज आर नोन एज दी अनटचेबल्स, जिन्हें आप अछूत के नाम से उस समय पर जाना जाता था, जो कि बिल्कुल बहुत बुरी प्रथा थी, अनटचेबल्स कहा जाएगा। अनटचेबल्स का कॉन्सेप्ट यहां पर आना शुरू हो जाएगा। तो देखो, दिस इज ऑल अबाउट द महाजनपदा। इसी को अपन आगे ले जाएंगे। ये बहुत सारे मेजर चेंज देखने को मिल रहे हैं यहां पर। देखो, जनपद के अंदर बदल गया, टेरिटोरियल बेस्ड हो गया। अब देखो कितने महाजनपद है, याद रखना टोटल 16 महाजनपद है। ऐसा कहा जाता है इस पूरे एरिया के अंदर जितने टोटल महाजनपद बन रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे बड़े बड़े एरियाज को कॉन्कर किया जा रहा है, तो टोटल महाजनपदों का जो नंबर है दैट इज 16 महाजनपद बन रहे हैं। और महाजनपद बनने के इस खेल में याद रखना सबसे आगे रहेगा मगध, मगध बाद में महान बन जाएगा। देखो ये 16 महाजनपद है। कितने महाजनपद है? 16। देखो अवंती बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखो यहां पर, देखो यहां पर कंबोज है, गांधार अफगानिस्तान तक फैली हुई चीज है, गांधार। ये आएगा आपका मगध, मगध वेरी इंपॉर्टेंट। काशी बहुत इंपॉर्टेंट है, काशी। अंग काफी इंपॉर्टेंट है, अंग भी। अंग के बाद आप देखो यहां पर वत्स बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद है, पांचाल। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद। अब ऐसे 16 महाजनपदों के बारे में हमको बात करनी है। याद रखिएगा 16 जनपद महाजनपद के बारे में क्या कहेंगे। सबसे पहली बात, 600 से 300 बीसी के आसपास का पूरा एरिया महाजनपद एरा का कहा जाता है कि 600 से 300 बीसी के आसपास महाजनपद डेवलप होना शुरू होते हैं। अब कितने थे? 40 जना थे। 40 ट्राइब से आपस में लड़े, और आपस में लड़ने के बाद 40 में से कितने ट्राइब रह गए, या 40 में से कितने ट्राइब्स बन गए? 16 बन गए, बिकॉज आपस में जुड़ना शुरू कर दिया ना। छोटे ट्राइब ने बड़े ट्राइब ने छोटे ट्राइब को हराया, उसको अपने अंदर मिला लिया, फिर उसने एक दूसरे ट्राइब को अपने अंदर मिला लिया। ऐसे कितने, ऐसे 16 महाजनपदा बनते। अब ये कहां पर लिखा गया है कि महाजनपदा 16 ही है? याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, दैट इज अबाउट दिस टेक्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है बेटा, इसका नाम है अग्गोत्तरा निकाया। इसका नाम याद रखना, एग्जाम के अंदर पूछा गया, अग्गोत्तरा निकाय, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। याद रखना, अग्गोत्तरा निकाय एक बौद्धिस्ट टेक्स्ट है। इसमें क्लियरली बताया गया, क्लियरली बोला है कि साहब महाजनपदास की संख्या कितनी? 16 है। कितनी? 16 महाजनपदा है। और इसी अग्गोत्तर निकाय के अंदर भारत को जम्बू द्वीप कहा गया। क्या कहा? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप का मतलब क्या? भारतवर्ष के बारे में बात कर रहे हैं। अब दूसरी बात, महाजनपदा दैट इज द सेकंड अर्बनाइजेशन, मतलब अभी शहरीकरण के बारे में बात करें। वो गांव वाव नहीं रह गए कि अपन चरवाए हैं या ये चीजें नहीं। अब एग्रीकल्चर है, इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर, सुप्रीम एग्रीकल्चर ही है, बट अब अपन ट्रेड कर रहे हैं, बड़े बड़े शहर देखने को मिलेंगे, पॉटरीज बनाई जा रही है। तो अब ये जो एरिया है दैट एरा इज ऑफ द अर्बनाइजेशन। इसके बाद यहां पर जो भाषा डेवलप हो रही है दैट इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट। भाषा संस्कृत ही बेटा, बट लिखने की जो स्क्रिप्ट है, भाषा और लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में डिफरेंस होता है। लैंग्वेज जो भाषा में बोल रहा हूं, स्क्रिप्ट किस भाषा में लिख रहे हो आप उसको, तो जो स्क्रिप्ट है यहां पर वो है ब्राह्मी। नोट करना, स्क्रिप्ट यहां पर महाजनपदा के टाइम पर जो स्क्रिप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो देखो बहुत सारी चीजें महाजनपदास के बारे में, बट सवाल ये आता है साहब कि महाजनपदास बढ़ना या बनना शुरू होते क्यों है? रीजन क्या है कि आपस में इतने बड़े बड़े 16 महाजनपदास इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं? रीजन क्या है? हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, और यहां पर भी रीजन है। देखो सबसे पहला रीजन है फेवरेबल लोकेशन। ये जो महाजनपदास की लोकेशन है, मगध की लोकेशन देखो आप, मल्ल की लोकेशन देखो, कोसला की लोकेशन देखो, लोकेशन बड़ी फेवरेबल है। फेवरेबल क्यों है? बिकॉज ये लोकेशन ऐसी जहाँ की जमीन बहुत अच्छी है। जमीन बहुत अच्छी तो साहब खेती करना बड़ा आसान हो गया। खेती करना आसान है तो आसानी से खेती कर सकते और चीजों को इस तरीके से जमा सकते कि एक बहुत बड़े शहर का निर्माण कर लिया जाए। 900 बीसी के आसपास ही बोल दिया मैंने, आयरन आ चुका। आयरन टेक्नोलॉजी आने के बाद क्या हो रहा है, अब आयरन से क्या बना रहे? वेपन्स बना रहे, ये बना रहे एक्सेस, ये बना रहे प्लग्स। इसके द्वारा क्या हो रहा है? खेती कर रहे बहुत अच्छे तरीके से। आयरन की कुल्हाड़ी बना ली, कुल्हाड़ी से क्या बड़े जंगल काटना आसान हो गया।
जंगल काटा, खेती करी, अब खेती करी तो सब पैसा वैसा आना शुरू हो गया, ट्रेड बढ़ गया। यहाँ पर ट्रेड जब आ रहा है, ट्रेड आ रहा है तो ट्रेड के साथ क्या है, पैसा उनके पास आना शुरू हो जाता है। और जब खेती ये बहुत बड़े एरिया के अंदर कर रहे हैं, बिकॉज अब देखो आयरन जब आता है, आयरन क्या लेकर आए, एक्सेस अपने साथ लेकर आए। आयरन के साथ एक्स आ गई, कुल्हाड़ी आ गई, कुल्हाड़ी से क्या बहुत बड़ा जंगल काट देते हो। जंगल को काटने के बाद उस जंगल के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप सोचो। जंगल को काटने के बाद उस जंगल का उपयोग आप करोगे एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती करने के लिए। आप इतनी खेती कर लेते हो कि आपके पास सरप्लस कलेक्शन है, मतलब जितना अनाज आपको चाहिए उससे ज्यादा अनाज आपके पास आ गया। तो आप क्या करोगे, तो आप दूसरी चीजों पे ध्यान देना शुरू हो जाओगे। आप ट्रेड के ऊपर ध्यान दोगे, आप पॉटरीज के ऊपर ध्यान दोगे, आप जो है वो अपने आर्ट के ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे, आप आर्टिशियन कल्चर के ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे। सेम चीज यहां पर भी हो रही है। अब खेती की चिंता करने की इनको जरूरत बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज खेती वेती बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, प्रचुर मात्रा के अंदर हो रही है, बिल्कुल सफिशिएंट खेती हो रही है। अभी ध्यान देते दूसरी चीजों के ऊपर, और कलेक्शन कैसा हो रहा है, सरप्लस है। जितना उम्मीद से दुगना, उम्मीद से ज्यादा कलेक्शन ये कर रहे हैं, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ साथ बहुत सारे सोशल ग्रुप्स इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं, जैसे आर्टिशियन हो गए साहब, पॉटर्स हो गए हैं, रथ बनाने वाले हो गए हैं। तो क्यों होते हैं ऐसी चीजें, बिकॉज अब खाने पीने की चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। दीज आर द रीजंस कि जो महाजनपद है इनका धीरे धीरे इमरजेंस होना पूरे भारत के अंदर धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। किताबें मैंने ऑलरेडी बता दी बेटा, जो किताब सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज दी अग्योत्तर निकाय बौद्धिस्ट टेक्स्ट। एक और किताब है पणिनि की। पणिनि कौन है, पणिनि सुना है इन्हें, इन्हें फादर ऑफ लिंग्विस्टिक कहा जाता है। संस्कृत भाषा के बारे में जब बात करें, संस्कृत को लिखना कैसे इन्होंने बताया। संस्कृत भाषा पहले थी, बट संस्कृत स्क्रिप्ट के लिखना कैसे, इसके जनक इनको कहा जाता है। पणिनि की किताब है दैट इज अष्टाध्यायी, इसके अंदर भी बात की गई, याद रखिएगा। तो दो किताब एटलीस्ट याद रखना, भगवती सूत्र दिमाग में रहे तो याद रखना, जैन किताब है। बट अग्योत्तर निकाय, इसके अंदर 16 महाजनपद के बारे में बात की गई है। और एक जैन किताब है दैट इज दी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के बारे में भी 16 महाजनपदास के बारे में बात की गई, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब जैसे कि मैंने हर एरा के अंदर कहा है, हर एरा के अंदर एक पॉटरी बड़ी फेमस है। हमने देखा था वैदिक एरा की एक पॉटरी बड़ी फेमस थी, इंडस वैली की एक पॉटरी बड़ी फेमस थी। महाजनपदा एरा की या जनपद एरा के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं, इनकी भी एक पॉटरी बहुत 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 ज्यादा फेमस है। और ये पॉटरी कौन सी, इनकी पॉटरी का नाम याद रखिएगा, दैट इज दी पॉलिश्ड वेयर, ब्लैक नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉटरी है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम के अंदर पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दो, हाँ लिख देता हूं भैया, एग्जाम में पूछा है तो पता होना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या नाम है इसका, इसका नाम है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW, काले कलर की पॉटरी, बिल्कुल पॉलिश्ड है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये पॉटरी इतनी फेमस हो जाती है कि उस टाइम पर आपको बहुत जगह पर ये पॉटरी देखने को मिलेगी। देखो कोई चीज फेमस है तो बहुत जगह देखने को मिलेगी, ये पॉटरी भी बहुत सारी जगह पर आपको देखने को मिलेगी। मतलब कई जगह पर खुदाई के अंदर आप देखोगे तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर देखने को मिलता है। अब देखो याद रखना, ये पॉटरी कई जगह पर मिल रही, पर ये सबके पास अवेलेबल नहीं थी। मतलब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, देखो बहुत कोई महंगी चीज है, महंगी चीज खरीदने का अधिकार किसको, जिसके पास पैसा है। जिसके पास पैसा है वही ऐसी पॉटरी को खरीदने की क्षमता रखता था। तो ये मिली है, हर जगह पर मिली, पर बहुत ज्यादा नंबर्स के अंदर नहीं मिली। तो हमको समझना पड़ेगा कि इस तरह की पॉटरीज का होने का मतलब ये था कि अब इनका आर्ट कल्चर ट्रेड लगातार बढ़ता जा रहा है। देखो पॉटरी कितनी बढ़िया बनी, बिल्कुल चमक वमक रही काले कलर की। तो इससे क्या समझ में आता है कि नहीं, अब ये बहुत आगे जा रहे हैं, चीजें इनकी बहुत अच्छी हो रही है, और इसलिए तो इसे कहा जाता है महाजनपदा। याद रखना, दैट इज द एरिया ऑफ द, दैट इज एरा ऑफ द अर्बनाइजेशन। अभी ये नगरीकरण का दौर है, शहरीकरण का दौर है। अब गांव वाली बात नहीं चल रही कि सब गांव है, गाय हैं, गांव है, बहुत अच्छी चीज है और बिल्कुल होना भी चाहिए। बट अभी शहर की तरफ बढ़ चुके हैं, अब शहर बनना शुरू हो गए हैं। अब शहर बना रहे, बड़े बड़े महल बनाना शुरू कर देते, ट्रेड का यूज कर रहे, कॉइनेज सिस्टम यहाँ पर इनके पास आ गया, ट्रेड कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर समझ में आता है कि पैसा वैसा इनके पास आना शुरू हो गया है, और यहीं से शुरुआत होती है आपस में लड़ाई की। दैट्स व्हाई हम देखते हैं कि इन लोगों ने स्टैंडिंग आर्मी बनाना शुरू करी। अब देखो महाजनपदा के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो शुरुआती दौर पर, अगर शुरुआती दौर पर बात करूं, 3 महाजनपद काफी इंपॉर्टेंट है। 3 शुरुआती दौर पे 3 महाजनपद काफी इंपॉर्टेंट है। अब 3 महाजनपद कौन से, एक है कौसाला, दूसरा है वत्स, और तीसरा है अवंती। आप बोलेंगे सर मगध नहीं क्या, नहीं, मगध शुरुआत में इतना इंपॉर्टेंट नहीं। मगध शुरुआत में इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मगध का इंपॉर्टेंस बाद में बढ़ेगा। शुरुआत में मगध है साहब, हाँ है, बट क्या इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। शुरुआत में मगध का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा नहीं, धीरे धीरे इसका इंपॉर्टेंस बढ़ता जाएगा। बट याद रखना, शुरुआत में कौसाला, इसके बारे में हम बात करेंगे, वत्स के बारे में बात करेंगे, अवंती इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। शुरुआती दौर में अवंती बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पर है मगधा। बट याद रखना, ये सारे महाजनपदास की कहानी को चेंज कर देगा मगध। मगध अभी ये लग रहा है कि मगध इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सारे महाजनपदास की कहानी को चेंज करने वाला केवल एक महाजनपद रहने वाला है, दैट इज मगधा। मगधा की कहानी के बारे में हम पढ़ेंगे, मगध कैसे आगे बढ़ा, मगध ने कैसे अपने आप को इंप्रूव करा, मगध ने कैसे उन चीजों को करा जो कि किसी दूसरे महाजनपद के लिए करना लगभग नामुमकिन था। मगध देखो इतना छोटा सा है, और एक समय पर मगध जो है वो पूरे भारत पे राज करेगा, पूरे भारत के ऊपर। जब मैं बात कर रहा हूं मौर्यन साम्राज्य के बारे में, पाटलिपुत्र इतना फेमस कैसे हो गया,
राजगृह, जिसे राजगिरी भी कहा जाता था, शुरुआत में मगध की राजधानी वो है, फिर पाटलिपुत्र को राजधानी क्यों बना, इतना फेमस कैसे हो गया, अजातशत्रु कौन था, बिंबिसार कौन था, इन सब के बारे में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। तो चलो बेटा, आज के लिए आई थिंक इतना काफी है। हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, एक स्लाइड है, ये स्लाइड देखो याद रखनी पड़ेगी। स्लाइड से कई बार सवाल पूछे जाते हैं। ये जो 16 महाजनपद है, इनकी कैपिटल से सवाल आता है कई बार। जो 16 महाजनपद है उसमें से किसकी कैपिटल क्या आती, किसकी राजधानी क्या आती। ये 16 महाजनपद तो आपने बना दिया, किस महाजनपद की राजधानी कौन सा एरिया था। महाजनपद की राजधानी से सवाल आता है, तो याद रखना। एग्जाम्पल की बात करें, अंग की राजधानी चंपा है, जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूं। मगध की राजगृह, ये राजगिरी है। काशी तो ठीक है। वत्स की याद रखना, कौशाम्बी है। इसके अलावा कुरु, इंद्रप्रस्थ याद रखना। अवंती, उज्जैन पूछा गया है। गांधार की पूछ लिया था, तक्षशिला। कंबोज की पुच्चा याद रखना, और वृज्जी की थी वैशाली। ये कुछ इंपॉर्टेंट ये राजधानियां हैं। ये जो 16 महाजनपद, इनकी 16 राजधानियां, इससे सवाल एग्जाम के अंदर कई बार पूछ लिया जाता है बेटा। कई बार मतलब बहुत बार सवाल पूछा गया कि कौन से महाजनपद की राजधानी कौन सी, कौन से महाजनपद की राजधानी कौन सी। चलिए आज अपन इसको यहीं पर एंड करते हैं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि महाजनपद में डिटेल के अंदर पढ़ाऊं, और अपन लाइव में पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। चलिए ठीक है बेटा, तो आज के लिए आई थिंक इतना काफी है। और मैंने लेक्चर छोटा रखा जानबूझ के, बिकॉज क्या, लाइव में पढ़ाने का मजा कुछ और है, बिकॉज इंटरेस्टिंग चीजें बताने में मजा आता है, आपको भी सीखने में थोड़ा मजा आता होगा, है ना। चलिए बेटा ठीक है, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।